Hello student, in last video we start our geography's second lesson and we took information about gratitude. In this video we are going to learn about important parallels and meridians. Let us get acquainted with some important parallels and meridians. Acquainted means परिचित होना. तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स और मेरिडियंस से परिचित होंगे, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स और मेरिडियंस के बारे में जानेंगे. ऑल प्लेसेस बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रिसीव परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 days इन अ ईयर. इक्वेटर से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का जो पैरेलल है वो, और इक्वेटर से 23 डिग्री 30 मिनट साउथ का जो पैरेलल है वहाँ पे पूरे साल में 2 दिन परपेंडिकुलर रेस गिरती हैं. मतलब सन रेज जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत, स्ट्रेट रेज. अदर एरियाज ऑफ द अर्थ नेवर गेट परपेंडिकुलर रेज. अर्थ के अदर एरियाज़ में कभी भी परपेंडिकुलर रेज नहीं गिरती. वो सिर्फ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और 23 डिग्री 30 मिनट साउथ इन पैरेलल्स पे ही गिरती है. द पैरेलल्स एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टिवली. तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो पैरेलल है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23 डिग्री 30 मिनट साउथ जो पैरेलल है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. द पैरेलल्स एट 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स. इक्वेटर से 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो पैरेलल है वो, और इक्वेटर से 66 डिग्री 30 मिनट साउथ का जो पैरेलल है ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट पैरेलल है. इन द एरिया बिटवीन दिस टू पैरेलल्स थ्रू आउट द ईयर डे टाइम लास्ट विद इन द लिमिट ऑफ 24 आवर्स. इन दो इम्पॉर्टेंट पैरेलल के बीच का जो एरिया है वहाँ पूरे साल भर में डे टाइम जो है वो 24 घंटे के सीमा के भीतर रहता है, मीन्स 24 आवर्स के बिटवीन होता है. दीज आर कॉल्ड द आर्टिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल रिस्पेक्टिवली. तो ये जो पैरेलल्स है उन्हें आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं. 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ सर्कल को आर्टिक सर्कल कहते हैं और 66 डिग्री 30 मिनट साउथ सर्कल को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं. आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को पोलर सर्कल्स भी कहा जाता है. डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स डे टाइम कैन बी ग्रेटर देन 24 आवर्स इन द एरियाज बिटवीन द पोलर सर्कल्स एंड द पोल्स. Polar circles mean Arctic circle and Antarctic circle, and poles mean North pole and South pole. तो polar circles और पोल के बीच का जो एरिया है वहाँ पे डे टाइम जो है वो 24 आवर्स से भी ज़्यादा होता है और ये सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है. द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सन्स अपीयरेंस इन द स्काई कैन बी ऑफ 6 months at the poles बेस्ड ऑन द सीज़न. पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो सन जो है वो स्काई में उसका जो अपीयरेंस है, मीन्स स्काई में जो उसकी जो उपस्थिति है उसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 month का होता है और वो भी सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्पाइरल ऑन द हॉरिजन. और सन जो है वो इस पीरियड में क्षितिज के ऊपर आगे आगे बढ़ता जाता है. वी हैव सीन इन स्टैंडर्ड 5 दैट द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइन. हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइन है, मीन्स झुका हुआ है.
These important parallels arise because of its inclination by 23 डिग्री 30 मिनट। अभी हमने जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स पढ़े जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, तो ये जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल है वो अर्थ के 23 डिग्री 30 मिनट का जो इंक्लिनेशन है उसी के वजह से अराइज होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं। ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फॉर्म ऑन द अर्थ। सनलाइट का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मीन्स टाइम, और इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मीन्स शार्पनेस, तीव्रता, तो उसी के वजह से अर्थ के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स फॉर्म होते हैं, क्रिएट होते हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर हर जगह पर सेम नहीं गिरती है, डिफरेंट गिरती है। इसी के वजह से डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स क्रिएट होते हैं। दिस जोन्स गिव राइज टू प्रेशर बेल्ट, और इसी टेम्परेचर जोन्स की वजह से प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। सनलाइट के इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है उसी के वजह से हर एक रीजन में हमें प्लांट और एनिमल में डाइवर्सिटी दिखाई देती है, विविधता दिखाई देती है। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है। The main purpose of this is to fix the global standard time and coordinate the standard time of different countries. इस प्राइम मेरिडियन का मेन पर्पस है ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम मतलब पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है उसे फिक्स करना, एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, उसी के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये प्राइम मेरिडियन का मेन पर्पस है। दिस मेरिडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज़ नोन एज GMT, और ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को GMT भी कहा जाता है। GMT का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। द 180 डिग्री मेरिडियन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 180 डिग्री का जो मेरिडियन है वो भी इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है। फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अदर मेरिडियंस आर मार्क ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180 डिग्री। प्राइम मेरिडियन से अदर मेरिडियंस को हम मार्क करते हैं ईस्ट से वेस्ट तक, 180 डिग्री तक। The 180 डिग्री मेरिडियन लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री का जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन के अपोजिट में होता है, अपोजिट साइड में होता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क विथ रेफरेंस टू दिस मेरिडियन, और 180 डिग्री का जो मेरिडियन है उसका रेफरेंस जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क करने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से हमें कैलेंडर की डेट मिलती है। द इक्वेटर as well as all pairs of opposite meridians form great circle। जैसे हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि इक्वेटर इज़ अ ग्रेट सर्कल, तो उसी के साथ जो मेरिडियंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो भी ग्रेट सर्कल्स फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं। ग्रेट सर्कल्स आर यूज फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे किसी भी टू प्लेसेस का जो मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए ग्रेट सर्कल्स का यूज़ किया जाता है।